सबसे ज्यादा कंसर्न जिस बात की है वो ये है कि ये जो जंग जारी है इसमें कंबैटेंट्स का नुकसान कम, नॉन कंबैटेंट्स का नुकसान ज्यादा होता है, सिविलियंस का नुकसान ज्यादा हो रहा है, सिविलियन स्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हुकूमत से भी चाहते हैं कि उसका जो तारीखी रोल रहा है, हम लोगों को बातचीत में ले आ सकते हैं, सीज फायर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जल्द अज जल्द ये वार खत्म होना चाहिए, इसलिए कि इसका इम्पैक्ट वेस्ट एशिया में भी पड़ रहा है और हम पर भी पड़ रहा है और हम सब जान रहे हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस वॉर की सिचुएशन को कम किया जाए, फौरन से रोका जाए, इसमें अपना रोल प्ले करें। पत्रकार साथियों का जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना प्रेस मीट में हम स्वागत करते हैं। 4 इश्यूज पर यहाँ हम बात करेंगे। उन 4 इश्यूज में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका वार और FCRA से संबंधित जो अमेंडमेंट आया है उस पर हमारे नायब अमीर अमीनुल हसन साहब बात करेंगे। इसके अलावा जो 2 और मुद्दे हैं, 5 रियासतों में 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। ये 5 स्टेट वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी है। इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि ये इलेक्शन इश्यूज पर बेस्ड हो, जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत हो। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं और जो कुछ समाज में नफरत फैलाई जा रही है और विभाजन की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, ये जो मुद्दे हैं इन पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए। आवाम को इन तमाम मुद्दों पर गौर करते हुए ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जो इस देश में अमन, शांति, भाईचारा, इंक्लूसिवनेस और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत कर सकते हो। ऐसी ताकतें जो नफरत और विभाजन और समाज को बांटने की नीतियां अपनाना चाहती हैं, उनको रोकना और ऐसी ताकतों को मजबूत करना जो इस देश में इंक्लूसिवनेस को और आपसी भाईचारे को और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मजबूत करने वाली है। इस SIR का मकसद जो बताया गया वो तो यही है कि वोटर लिस्ट्स को ठीक किया जाए, कोई वोटर जायज वोटर छूटने ना पाए और जो वोटर्स इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं या जिनका इंतकाल, डेथ हो गई है, वो उनके नाम हटाए जाएं। सिटीजनशिप के मुद्दे को भी SIR से जोड़ने की कोशिश की और उससे बहुत सारे सवाल पैदा हुए और उसी के साथ साथ पैरेलली पॉलिटिकली जो इस तरह के बयानात दिए गए कि देश में विदेशियों की बहुत बड़ी तादाद आ गई है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है और खास कम्युनिटी की तरफ इशारे जिस तरह होने लगे और जिस तरह से कुछ स्टेट्स में SIR के जरिए से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए, तो ये जो कुछ हुआ और जल्दबाजी में किया गया, तो इससे जो सवाल पैदा हुए हैं उन सवालों का जवाब देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपना जो भरोसा है उस भरोसे को बनाए रखे और वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे में मददगार ना बने। नागरिकता का जो इशू है वो SIR से संबंधित नहीं है और नागरिकता इलेक्शन कमीशन का दायरा भी नहीं है, नागरिकता को तय करना या नागरिकता की जांच करना। हाँ, अगर किसी के बारे में कोई ये रिपोर्ट मिलती है कि फला आदमी देश का नागरिक नहीं है तो उसको मुताल्लिका डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो अपने प्रोसीजर के तहत जांच करेगा, पता करेगा और फिर उस शख्स को भी मौका दिया जाएगा कि वो साबित करे, तब जाकर उसका नाम कहीं अगर वो साबित होता है कि वो देश का नागरिक नहीं है तो हटाया जा सकता है, इतना प्रोसेस करने के बाद। लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन खुद करने लगे, इस पर सभी को इतराज है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। अगले 2 मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथी नायब अमीर अमीनुल हसन साहब से गुजारिश करता हूँ। इस वक्त जमात इस्लामी ये फील करती है कि डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का सिविलाइज दुनिया में फोर्स नहीं है और फोर्स के जरिए से कभी किसी नेशन को घुटनों पर झुकाया नहीं जा सकता। फोर्स का इस्तेमाल के बजाय हम समझते हैं कि गुफ्तगू, डिस्कशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल लॉ उसके फ्रेमवर्क में काम होना चाहिए।
सबसे ज्यादा कंसर्न जिस बात की है वो ये है कि ये जो जंग जारी है इसमें कंबैटेंट्स का नुकसान कम, नॉन कंबैटेंट्स का नुकसान ज्यादा होता है, सिविलियंस का नुकसान ज्यादा हो रहा है। सिविलियन स्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। सिविलियन स्ट्रक्चर ब्रिजेस को 1,14,000 से ज्यादा घरों को डिमोलिश किया गया, 700 से ज्यादा स्कूलों यूनिवर्सिटीज को मारा गया है, 370 से ज्यादा हॉस्पिटल्स पर बमबारी की गई है। सबसे ज्यादा कंसर्न है ह्यूमन लाइफ्स का प्रोटेक्शन, आम इंसानों को क्राइसिस में न डाला जाए, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त। हम हिंदुस्तानी हुकूमत से भी चाहते हैं कि उसका जो तारीखी रोल रहा है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, किसी एक तरफ अलाइन होने का नहीं है, प्रिंसिपल स्टैंड लेने का है। और मुल्क की एक परंपरा, एक तारीख रही है इस तरह के इश्यूज में, और हमारी इज्जत रही है। हम मीडिएटर का रोल भी प्ले कर सकते हैं, हम लोगों को बातचीत में ले आ सकते हैं, सीज फायर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जल्द से जल्द ये वार खत्म होना चाहिए, इसलिए कि इसका इम्पैक्ट वेस्ट एशिया में भी पड़ रहा है और हम पर भी पड़ रहा है और हम सब जान रहे हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस वॉर की सिचुएशन को कम किया जाए, फौरन से रोका जाए, इसमें अपना रोल प्ले करें। दूसरी गुफ्तगू मुझे जो करनी है वो है FCRA अमेंडमेंट बिल से मुताल्लिक। ये कोई सिर्फ NGO वर्सेस गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये सिर्फ रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं है। ये दरअसल एक डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का एक बड़ा रोल होता है, और खासकर इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करने, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने, और हैव नॉट्स सोसाइटी का जो वल्नरेबल सेक्शन है उसकी मदद करने में इन इंस्टीट्यूशंस ने कई 100 साल काम किए हैं। 1-2 साल, 10-20 साल नहीं है, इनकी एक हिस्ट्री है, इनका एक कंट्रीब्यूशन है। अब यह है कि जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसके सिलसिले में सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसका एक परसेप्शन है, और डेमोक्रेसी में परसेप्शन भी मैटर करता है, फैक्ट्स के साथ साथ परसेप्शन भी मैटर करता है। और वो ये है कि इसमें कुछ अथॉरिटीज को एक्सेसिव पावर दिया जाएगा, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी, और बड़ा कंसर्न ये है कि इन इंस्टीट्यूशन को कभी चाहे तो वो अथॉरिटी कंप्लीट टेक ओवर कर सके। ये सब चीजें वाइड पावर्स दे दिए गए हैं जिसमें चेक्स एंड बैलेंस बताए नहीं गए हैं, और इसमें अगर किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्रोसीजरल थोड़ा सा लैप्स हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव और बहुत ही ब्लंडर होगा। इसलिए समाज के इन तबकों की आवाज को सुनना चाहिए। हमारा बहुत सिंपल प्रिंसिपल स्टैंड है, हमारा कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, हमारा हम्बल सजेशन है गवर्नमेंट को कि तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए, इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक ना हो, ट्रस्ट को बाकी रखा जाए, वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन होना चाहिए, जहां रेगुलेशन का वायलेशन हो तो वहां पनिश होना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट शुड नॉट बी रूल, बल्कि यह है कि डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, तो 1-2 इंस्टीट्यूशन की गलती के नतीजे में जनरलाइज करके तमाम जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें क्रिपल कर देना, ये मुल्क का बड़ा नुकसान होगा।